हाँ जी। शुरू कीजिए। हाँ जी। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जिन वाणी छे नौका भली ज्ञानी सुखाने मळ्या विना એ નાવ પણ તારે નહીં આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુખાની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો આહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો આહો ભક્ત ચિદાત્માના શ્રીમંધર વીર કુંદના ભાયાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી विमल निज चैतन्य निरखे अनेक ज्ञप्ति माही दरब गुण पर्याय विलसे निजालंबे भावे परिणति स्वरूपे जय बड़े निमितो बहिवारो चिद घन विषेकाय न मळे हयो सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छुटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़ के पर द्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचि न जंप न वळे भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नित्य सुधा चरण चंद्र तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायु नीति वहंती वाणी चिन्मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेनी भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला विलावी खोएलू रत्न पाम मन रथ मननो पूरजो शक्तिशाली पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर चेतना बहन। पंडित जी आपका स्वागत है। शुरू कर। नमो
सारहं प्राणं नमो सिद्धाणं नमायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो केशवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंभकुंभार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे तु सौमसिद्धे मनोमंगलिं तत्ते गच्छामि समयपावनम् सुध केवली वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरत्तिने अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंदेह जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में विहरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भूल जाते क्रूरता दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता सर्व पंच परमेश्वरी भगवान की त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनानी माता की जय। त्रिकालवर्ती 3 करोड़ मुनिराजों की जय हो। विद्यादाता श्री गुरुचरणों की जय। परम वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो जय। लालचंद भाई के बोलों की चर्चा। कौन सा बोल है आज पंडित जी? 47। 47। बोल बड़ा जबरदस्त है। बहुत सुंदर। ज्ञान का विषय नहीं है, श्रद्धान का विषय है। और श्रद्धान दृढ़ हुए बिना, श्रद्धान निर्मल हुए बिना चारित्र प्रकट नहीं होता। इसलिए बोल महत्वपूर्ण। तत्वमाथी तत्वમાં ચાલો જાય તે सम्यक सन्मुख जीव છે। सम्यक
सन्मुख जीव, जीव है वो अनादि से मिथ्या तो सन्मुख है, अनादि से। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, जीव मिथ्या तो सन्मुख है। पूजन कर रहा हो, महाव्रतों का पालन किया हो, कर रहा हो, जो जीव सम्यक तो सन्मुख नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं, वो जीव मिथ्या तो सन्मुख है। तो कैसे पहचाने? हाँ जी। जिसके अभिप्राय में, जिसके अभिप्राय में मिथ्यात्व का अंश भी रहता है। जैसे पेड़ को पानी की बूंद भी मिल जाए तो भी वो जिंदा रहता है, ऐसे तत्व का विकल्प भी मिथ्यात्व को मिल जाता है तो मिथ्यात्व तो जमा रहता है। मिथ्यात्व को तत्व का विकल्प भी मिल जाए प्रभु, बात समझ में आ गई? तत्व का विकल्प भी मिल जाए तो ज्योत्सना बहन क्या कहा हो? तत्व का सुनिए। विकल्प भी मिल जाए। बराबर। ज्यादातर जीव, बहुत संख्या में जीव, असंख्यात जीव जिनको जैन धर्म नहीं मिला, तत्व की बात सुनने को समझने को नहीं मिली। आज भी देखते हैं ना, हाँ जी। आज भी हम देखते हैं प्रभु, जीव जो है विषय भोगों में ही पंचम काल है, शायद पंचम काल है। आज शांता बेन भी लिख रही है। जीव जो है ज्यादातर ऐसे ही है, जिनको मूल तत्व की बात काने नहीं पड़ती, सुनने को नहीं मिले सब। एक और बात है प्रभु, क्या है कि जीव को जब कोई चीज मिलती है तो उसकी कीमत नहीं, कौड़ी की। नहीं मिले तो करोड़ों की, सिद्धांत है ये। सच बात है। मिले, हाँ, मिले तो कौड़ी की। तो क्या है, हर संडे पंडित जी को आना है, 1 घंटा बोलना है, चले जाना है, हाँ, रूटीन मान लिया। लेकिन ये विचार करो कि ये बात लोगों को सुनने को भी नहीं मिलती। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव हूँ, समझ में आ गई? अभेद हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ऐसी बातें जीव को सुनने को नहीं मिलती। हाँ जी, बहुत भाग्यशाली हैं हम। अरे प्रभु, आपके भाग्य की महिमा है। टोडर मंदिर में लिखते ना, ये उन्होंने वैसा लिखा कि कोड़ी को अमृत पान कराए और नहीं करे तो उसके अभाग्य की महिमा। टोडर मंदिर ने तो अभाग्य की महिमा लिखी, हाँ जी। यहाँ भाग्य की महिमा। यही बात वो है जिससे संसार से छुटकारा होगा। हाँ जी। ये वो बात है प्रभु कि जिससे यह जीव संसार का किनारा प्राप्त करता है। ये वो बात है, बहुत गजब की है। बात ये है कि जो जीव, यह मूल बात क्या लिखा है रजनी भाई, क्या लिखा है? तत्व माथी तत्व मा, प्रभु दोबारा, हाँ, ज्योत्सना बेन दोबारा। हाँ जी। तत्वों में से तत्व में
जाने का मतलब क्या, है ना। एक बात। दूसरी बात, तत्व में तो सभी आते हैं। जीव भी आ गया, अजीव भी आ गया, आश्रव भी आ गया, बंध भी आ गया, संवर भी आ गया, निर्जरा भी आ गई, पुण्य पाप भी आ गया, मोक्ष भी आ गया। ऐसा आ गए तो ना। मोक्ष भी आ गया ना। हाँ जी। हाँ, तो कहने का मतलब मोक्ष को छोड़ करके मोक्ष स्वरूप आत्मा में जाने की बात है, सुनने की बात नहीं है, सुनाने की भी बात नहीं है, बात तो जाने की सम, है, समझने की है। समझने की है, अनुभव करने की है, अपना दिमाग काम में लेने की है। सही हम बात है। हम कहाँ उलझे हैं, हम कहाँ उलझे हैं। हम तो पहली बात तो सुनने को ही नहीं मिले। सुनने को मिले तो सम्यक दर्शन की बात करो। चारित्र हम्म अनंत बार निरतिचार पालन किया, चारित्र कोई कसर नहीं। लेकिन प्रभु एक बात छूट गई जीव से कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, उसकी बात छूट गई। उसमें जाने की बात इस बोल में करते हैं, है ना। तत्व में से तत्व में जाने की कला, तत्व में से तत्व का अनुभव करने की कला, तत्व में उलझा नहीं रहूं, इसके लिए हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बताओ, उपाय बताओ। तत्व तो ज्ञान तो अनंत बार जीव ने किया है और उस ज्ञान के अनुसार आचरण भी किया है, परंतु जीव ने एक बार भी, प्रभु अपनी भूल स्वीकार करो, कि श्रीमद रायचंद भी कहते हैं कि यम नियम संयम आपरिय पुण्य त्याग विराग अथाह लय। उसमें ये कहा है कि कौन सा काम बाकी है, कि ये काम स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय सुनाना सुनना, ये काम तो अनंत बार किया प्रभु, समूह शरण में भी हुआ, अभी जी। भी चल रहा है। अब आपका और हमारा निमित्त है, अभी वो बात चल रही है, लेकिन इससे पार नहीं पड़ी। मुझे तो अब तत्व नहीं सुनना है, तत्व का अनुभव करना है। एक नियम ले लो, नियम बहुत लेते हैं कि रात में नहीं खाएंगे, अवक्ष नहीं खाएंगे। यहाँ क्या कहते हैं कुशल भाई, तत्व का विचार करना भी सम्यक दर्शन के लिए अवक्ष है। आगे बोल आएगा 41 नंबर का या 42 नंबर। करने का अभिप्राय चारित्र में बाधक है, और करने का अभिप्राय सम्यक दर्शन में बाधक है, और करने का विकल्प चारित्र में बाधक है। कौन दोहराए? फिर से कहिए साहब पंडित जी। करने का करने अभिप्राय अभिप्राय सम्यक दर्शन में बाधक, करने का अभिप्राय मैं कर सकता हूँ। मैं शांता बेन दिख रही है मुझे, सही हूँ मैं? हम्म, बराबर स्क्रीन पर दोहराओ शांता बेन। आप बोलते हो बराबर। सब, आप बोलते हो सब सही है। बात है, हम्म, बात ये है कि जीव का अज्ञान जीव में ही छिपा है, कोई बाहर नहीं छिपा, है ना। जीव का जो अज्ञान है जीव में ही छिपा, तो क्या है? हाँ, गीता बहन में दिख रही है, क्या है बताओ। तो मैं कर सकता हूँ, कर का कर सकता हूँ, ऐसा जो अभिप्राय, पंडित जी प्रवचन कर सकते हैं, ये करने का, करना अलग चीज है, करने का विकल्प चारित्र में बाधक है, और करने का जो अभिप्राय है वो सम्यक दर्शन में बाधक है। पहले सम्यक दर्शन में जो बाधक है उनको दूर करेंगे तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? प्रभु पकड़ में आ गई, गीता में पकड़ में आ गई, जो जो दिखेंगे वो सामने अच्छे लगेंगे,
प्रभु पकड़ में आ गई। देखो, ऐसा सुनने का भाव भी जीव को है ना उत्साह बढ़ा। हाँ जी। कि नहीं तो क्या, देखो एक सिद्धांत हमेशा लिख के रखना, जो हम्म, मिला वो कौड़ी का लगता है और जो नहीं मिला वो करोड़ों का लगता हम्म, हाँ जी। है। बात समझ, करोड़ों तो जी। एग्जाम्पल है। ये देख लो, कल्पना करो कि यदि मैं दूसरी तिर्यंच या नरक गति में होता और वहां ऐसा सुनने का पंडित जी का संयोग नहीं होता, है ना, मेरा ही नहीं, कोई भी जो भी शास्त्रज्ञ विद्वान है उनका संयोग नहीं मिलता, तो कि प्रभु नहीं मिलता तो तब तुम्हें कीमत आती। आज आपकी आंखें हैं तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जब आंख नहीं दिखना बंद हो जाएगा, आंख नहीं रहेगी, कान हम्म, नहीं होते, कल्पना करो तो इन कानों से क्या सुनने का भाव होता। अरे मेरे कान होते तो मैं भी जिनवाणी सुनता, हाँ जी। ऐसा भाव हाँ जी। हाँ जी। क्यों कि जब सुनने को मिले ना तो कौड़ी का लगता है। ये हम्म। ईमानदारी की बात है, सच्ची बात है। आज अपन को अवभाग्य नहीं लगता, रूटीन का काम लगता है। ये सही बात। है ना, कहने का मतलब ये है कि आज ये अवसर है, तो बात कहेंगे क्या करना, कि करने का जो अभिप्राय है वो शांताबेन किसमें बाधक है? करने का अभिप्राय, सम्यक करने में। दर्शन में, सम्यक दर्शन। करने का जो विकल्प है वो चारित्र में बाधक है। वो हम्म, चारित्र, विकल्प आने से मोक्ष दूर होता है, लेकिन अभिप्राय में भूल होने से सम्यक दर्शन ही प्रकट हो। अभिप्राय में भूल रहे तो मोक्ष प्रकट नहीं होता, और हाँ, चारित्र में विकल्प आ जाए, विकल्प आ जाए तो मोक्ष दूर हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन प्राप्त जरूर होगा। यदि अभिप्राय में से भूल निकल जाए, खोट निकल जाए। देखो मिथ्या तो क्या चाहता है कि ये जीव तत्व में भी उलझा रहे ना। यहाँ तो तत्व तत्वમાંથી તત્વમાં ચાલો જાય છે તે सम्यक सन्मुख जीव છે। कहाँ से कहाँ की यात्रा है, कि तत्वों में जाना, तत्व में नहीं अटकना। लालचंद भाई कहते हैं कि प्रमाण के बिना रहना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। हाँ जी। प्रमाण के बिना रहना रहना नहीं और प्रमाण में अटकना। अटकना नहीं। देखो, तत्व के विकल्प किए बिना रहना नहीं और विकल्पों में आगे बोलो अटकना। अटकना नहीं। तत्व में तत्व को छोड़ना नहीं और तत्व में अटकना नहीं, ये बात है। हो सकता है लालचंद भाई की दृष्टि में समय सार की 13 नंबर की गाथा रही, उसमें ये लिखा है कि ये 9 तत्वों में से, उसके आगे कलश भी है, ये 9 तत्वों में से, है ना, तत्व की दृष्टि क्या होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो शिष्य प्रश्न क्या करता है पता, वो कहता है कि तत्व 9 है क्या नहीं है, तत्व है क्या नहीं है? फिर आप कहते हो कि तत्व नहीं है, तो नहीं है का अर्थ क्या, कि तत्वों पर मतलब जीव जीव आश्रय बंध इन पर दृष्टि देना नहीं और ध्रुव चैतन्य पर दृष्टि करना, इसका नाम तत्वमाथी तत्वमा चालो जाओ। बात समझ में? दोबारा सरल भाषा में कि 7 तत्व में से दृष्टि को हटाने का नाम, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पर दृष्टि को एकाग्र करने का नाम, तत्व में से तत्व में चले जाने का नाम है। प्रभु पकड़ में आ गए। जी। सम्यक दर्शन की बात है ये। बहुत सुंदर। तत्काल जीव को अंतरंग से आनंद उछले, ऐसी बात है। जो काम अनादि से नहीं हुआ ऐसा काम हो जाने की बात है, कि दृष्टि को तत्वों में से हटा करके त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पर एकाग्र करना, उस पर स्थिर करने का नाम है। एक उदाहरण बताता हूँ यहाँ पर
राजा श्रेणिक और चेल, जी इनके बेटे का नाम है पुष्पडाल। हम्म, हम्म, नहीं, वारिसेन नाम था, वारिसेन। बारिश वारिसेन नाम था, वारिसेन। वारिसेन मुनि की कहानी आपने सुनी होगी। हम्म, ये वारिसेन मुनि श्रेणिक और चेलना के बेटे थे। हम्म, वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। अब ये विहार करते करते उस जगह पहुंच गए जहां उनका अजैन मित्र रहता था। तो सहज ही पहुंच गए, कोई उनके दिमाग में इंटेंशन नहीं था कि यहाँ जाना है तो वहां जाना, सहज होते हुए, हम्म, है ना। तो ये आपके रमन तरह संसारी थोड़ी होते हैं मुनि। वो तो जहाँ सहज विकल्प बन जाए वहां चले जाए। हम्म, आप और हम तो चॉइस करेंगे कि यहाँ जाना कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना वहाँ नहीं। हम्म, हाँ, राग द्वेष से भरे वो। और मुनि जो होते हैं तो राग द्वेष रहित होते हैं, सहज पहुंच गए। वहां उनका मित्र रहता, नाम था पुष्पडाल। अब वहां उसने जैन लोगों से पूछा, जैन लोगों से पूछ करके आहार बनाया। आहार उस दिन विधि मिल गई, एक दिन आहार हो गया। अब आपके गुजरात में भी होता था गाँव में, और हमारे गांव में महाराष्ट्र में भी होता था। और हमारे गांव के पास तो दो तीन तरफ नदी थी। कोई मेहमान आते थे तो पैदल आना और पैदल जाना। तो कार का जमाना आ गया। हाँ, पैदल आना पैदल जाना। तो जहां तक नदी होती थी वहां छोड़ने के लिए जाते थे। और संस्कृत में एक सूक्ति है, उदकांति, मतलब पानी जहां तक है उस नदी तक जाकर के मेहमानों को छोड़ना चाहिए। अब पुष्पडाल भी वारिसेन मुनि को छोड़ने गया। हम्म, अब मेहमान क्या कहते हैं कि ज्यादा दूर हो जाए, मान लो पानी वानी नदी वदी नहीं हो, तो क्या कहते हैं कि आप तो चलो जाओ, हम यहाँ से चले जाओ। तो उनका सम्मान भी था। हम्म, और टाटा बाय बाय तो आजकल तो घर से ही कर देते हैं, ओके बाय हो गया काम, घर में से ही। और वो लोग जो है वहाँ पानी तक छोड़ने जाते हैं, पुराने लोग। अब तो देखो संस्कृति बदल रही है, पंचम काल है ना। अब जैसे रेगिस्तान होता है ना, जहाँ रेती रेत होती है वहां पानी का कुआं नहीं होता। ऐसे पंचम काल में तत्व की बात सुनने को मिले, तत्व की चर्चा करने वाले मिले, सागर में भाई मिले, हाँ कुशल भाई, हाँ जी, तो सौभाग्य की बात समझो। बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी, आप अपने पुण्य की महिमा आपको और हमको खुद को नहीं होगी तो हम्म, किसको होगी। हाँ जी, लेकिन हम तो क्या है कि ज्यादातर लोग, हाँ, हम मतलब मैं नहीं हूं उनमें, ज्यादातर लोग बाहर का वैभव देख करके, उसकी पोस्ट देख करके, संयोग देख करके उसमें आ जाते हैं बहुमान। अरे क्या बहुमान, स्वामी जी तो धूलपति। हम्म, हम तो उनके चेले हैं जो धन को धूल और हम्म, धनवान को धूलपति कहते थे। तत्व की बात एक मिनट। हम्म, हम्म, पुष्प डाले जो है ना, हम्म, वो सोच सोच में पड़ गया। चले गए वारिसेन के साथ, गए गए गए। रास्ते में कहा नहीं, मुनि कहते नहीं कि जाओ के मत जाओ या मेरे पीछे चलो, ये भी नहीं कहते, वीतरागी मुनि साथ में हो लिया। एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव हो गया। लोगों को मुनि से ज्यादा महिमा पुष्प डाल के आने लगी। देखो कितना सौभाग्य है कि जैन नहीं होते हुए भी जैन धर्म का रस लग गया। वीतरागी तत्व की बात सुनने का मन करता है उसका, वीतरागता के मार्ग पर चलने का मन करता है। कितना भाग्यवान है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, और प्रशंसा भी अच्छी लगे उसको। धीरे धीरे मुनि बनने का विकल्प आ गया। जब नग्न होने में ही इतनी प्रशंसा है, तो नग्न हो जाने के बाद तो फिर कहना ही क्या, होने का विचार ही नहीं। मतलब उसने फिर इसी मान पेशा में आकर के दीक्षा भी ली। एक दिन उसका मन जो उन्हीं के
रोज के कार्य होते उसमें मन नहीं लगा। नहीं लगा। तो हाँ, नहीं लगा। हम्म, वारिसेन मुनि समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, कुछ तो मतलब बात है। पूछा कि भाई क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात। क्या हुआ? कि बोले आज एक पक्षी के जोड़े को देखा, बस इससे आगे कुछ नहीं था। तब से मेरा मन खराब हो गया। वारिसेन मुनि समझ गए कि इसको पत्नी की आदत। विहार करते करते हम्म, राजगृह, जो राजधानी थी ना, हम्म, वहां पहुंच गए। अब चेला जैन धर्म की पक्की दृढ़ श्रद्धा, बोले बेटे ने दीक्षा ले लिया, राज घर आ गया, जरूर कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो दूर कैसे करे, कैसे समझे कि बेटा गलत रास्ते पर है क्या सही? तो उसने क्या किया, एक पुरानी लकड़ी का पाटा बिछा और एक रत्नों का पाटा बिछा। तो पुष्प डाल रत्नों के पाटे पर जाकर के बैठ गया। वारिसेन जो है वो पुरानी लकड़ी के पाटे पर बैठ गया। तो सेना को अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा सही रास्ते पर। वो पहचान गई। फिर यहाँ तक ही मुझे सुनाना था। आगे की कहानी इतनी सी है कि वारिसेन ने अपनी पत्नियों को बुलाया और कहा कि सज धज करके, माँ से कहा कि मेरी पत्नी को श्रृंगार करके बाहर ले आओ। और वारिसेन को कहा कि भाई ऐसा है, पुष्पडाल को कहा कि भाई ऐसा है, इनमें से जो भी पत्नियां हैं मेरा हुक्म मानेगी तुम्हारे अधीन हो जाएगी, और चाहो तो राज्य भी जितना चाहे वो ले लो। पुष्पडाल समझने में देर नहीं हुई उसके। उसने सोचा कि जो इतने बढ़िया वैभव को छोड़ करके जिसने दीक्षा ली है, और मैं तो थोड़ा सा वैभव था उसमें ही अटका पड़ा हूँ। बात समझ में? ये तो इतने वैभव को छोड़ करके दीक्षा ले रहा है, जी इसलिए इन्होंने कमी है हाँ मतलब जी क्या। हाँ, इस में कोई ना कोई बात तो होगी। कहानी वो खत्म हो गई। बात ये है कि लकड़ी का पट्टा, रत्नों का पट्टा, इसमें कोई फर्क नहीं था। बैठने का आसन रत्नों का आसन था, लकड़ी का आसन था। अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लकड़ी के आसन पर बैठ गए कि रत्नों के आसन पर बैठ गए। असल में अंदर में जो राग है, वो राग है ना, साधना में बाधक है। ऐसे ही तत्वों का विकल्प तत्व के अनुभव में बाधक है। जैसे अंदर का राग वो चारित्र में बाधक है, वितरागता में बाधक है, वैसे तत्वों का विकल्प तत्व के अनुभव में बाधक होता है। कि तत्व का विकल्प छोड़ें, कि भाई तत्व के विकल्प छोड़ने पर दो बातें। हाँ? शांतव है, या तो वो अशुभ में जाएगा या शुद्ध में जाएगा। तत्वों का विकल्प छोड़ करके तत्व का अनुभव करने के लिए यदि ये जीव जाता है तो शाबाश। लेकिन तत्वों का विकल्प छोड़ करके विषय भोगों में घूमे 24 घंटे, स्वामी जी तो बार बार कहते हैं। ये जो व्यापारी मानस है, इसको विषय भोगों से फुर्सत नहीं। 24 घंटे विषय भोग विषय भोग विषय भोग चाहिए। अब कम से कम 4 घंटा स्वाध्याय जोइए, 4 कलाक, तब तो पार पड़े। लेकिन स्वाध्याय का विकल्प निर्विकल्प होने के लिए करे, तत्वों का विकल्प विकल्प करने के लिए करे, तो वो जीव अभी मिथ्यात्व सम्मत है। और तत्वों में से जिसके ज्ञान दर्शन श्रद्धा तत्व पर जाते हैं,
कहने का अभिप्राय ये है कि विकल्प चिंतन मनन सम्यक तो सन्मुख जीव के भी होते हैं, परंतु यह जीव सम्यक तो सन्मुख तब तक नहीं होता है जब तक उसके अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का रस जागृत न हो। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य प्रभु हूँ जिसके आश्रय से, जिसके अनुभव से निर्विकल्प दशा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। जो आनंद तीन लोक के जड़ द्रव्यों में संपत्ति में नहीं आता, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का आनंद है। ये जब तक देखो मेरे कहने से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो। कुशल भाई, नहीं, जब आपके अंतरंग से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का रस उछलने लगे, विकल्प वाला ही है अभी तो, विकल्प में जिसको अपने ध्रुव चैतन्य की महिमा आती है उस जीव को अनुभव होता है। जिसको सुनने की भी महिमा नहीं आती उसके तो बात ही क्या करें, जिसको तत्व के विकल्प नहीं आते उसकी तो क्या बात करें, लेकिन जिसको तत्व के विकल्प आते उसकी बात है यहाँ पर। जो जीव तत्वों के विकल्पों में से, क्योंकि तत्व अपने आप में विकल्प है, चाहे मोक्ष हो, तत्व अपने आप में विकल्प उत्पन्न कराने वाले हैं, विकल्प है, विकल्प कराने वाले हैं, कर्ता कर्म अधिकार, आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, और तत्वों का विकल्प भी आश्रव है, और तत्व का अनुभव वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। बात प्रभु ध्यान से समझने की, तत्वों का विकल्प भी आश्रव तत्व है। तत्व के विकल्प में उलझने वाला जीव अभी आश्रव में ही उलझा हुआ है। बात समझ में आ गई। देखो आजकल पाठशालाएं चल गई, परमागम चल गए, अच्छी बातें हैं, परंतु जब तक ध्रुव चैतन्य की दृष्टि अपने स्वाध्याय का विषय न बने तब तक ये सब स्थूल विकल्प है। बात समझ में आ गई। हाँ जी। तो एक जानवर होता है चमरी गाय, अब तो देखने को नहीं मिलती। चमरी गाय नाम सुना होगा, नाम सुन लेना, कहानी आती है, जैन धर्म में कहानी है चमरी गाय, जिसके शरीर पर सोने जैसे बाल होते हैं, चमकदार होते हैं। चमरी गाय एक बार झाड़ी में से निकल रही थी और झाड़ी में उसका एक बाल अटक गया। उसको किसी ने बांधा नहीं, उसको किसी ने रोका नहीं, और वो चाहती तो वो वहां से आगे जाती, है ना, निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं। देखो उदाहरण कितना अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगता है, सब कुछ है। जैन आगम का उदाहरण है चमरी गाय, है ना। वो चमरी गाय एक बाल उसका कांटे में अटक गया, और उस गाय को अपने बालों से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति कि वो बाल टूट न जाए इसलिए आगे नहीं आ रही है। सही बात है। रोका नहीं किसी ने, कुछ नहीं। असल में ये जीव है ना, इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने से रोका नहीं है। कभी तो विषय भोगों में अटकाए हो तो स्थूल भूल है, प्रभु पकड़ में आ गए, और तत्व के चिंतन मनन में अटक गया, ये सूक्ष्म भूल है। भूल तो भूल है प्रभु, बात समझना, भूल तो भूल है।
सूक्ष्म भूल है। ज्यादातर जीव जो आगे बढ़ जाते हैं ऐसे सूक्ष्म भूलों में अटक जाते हैं। हम्म, अटक जाते हैं। अटकने के रास्ते तो बहुत है ना प्रभु। हाँ जी। विकल्प में अटक जाए, कहीं कोई विषय भोगों में अटक जाए, कोई कहीं अटक जाए, मतलब अटकने के रास्ते अनेक। हम्म, हम्म, और सुलटने का, निकलने का रास्ता तो एक ही एक है। है। और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य एकमात्र मार्ग देने वाला है, मार्ग है, अतीन्द्रिय आनंद देने वाला, हम्म, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से इतनी सुगम हो गई है। हम्म, और आप लोग बार बार सुनते हो, पहली बार सुने तो महिमा लगे। क्यों हम्म, ज्योत्सना बिन ऐसा ही है। हाँ, हम्म, नहीं वैसे भी पहली लगता ही है। उसी में लीन रहते हैं। तो क्या है कि ये आज आप ऐसा करो, थोड़ा तत्व से दूर जाकर के विचार करो। बुद्ध गुरुदेव श्री नहीं होते, ये बात हमारे सामने नहीं आती। और सही बात। नहीं आती तो ये तो ऐसा अवसर है रजनी भाई कि अभी काम कर लें। हम्म, देखो, जैसे संयोगों में एकत्व बुद्धि होना ये दुख है, ऐसे ही विकल्पों में एकत्व बुद्धि होना, विकल्प अच्छे लगना, ये भी दुख है। हम्म, विकल्पों में एकत्व बुद्धि होना ये भी दुख की ही बात है। हाँ जी। ये जी उलझा प्रभु बराबर। छोटे छोटे। आप लोग देखो, अभी खिड़की खोलूं कि नहीं खोलूं इसमें उलझे पड़े। हम्म, बात समझ में आ गई कि अब ये खोले कि नहीं खोले। हाँ, अरे बंद करूं फिर अपना ये नहीं होगा वो नहीं। प्रभु इसमें थोड़ा सा अपना प्रमाण चले। आपको सावधानी से सुनना पड़ेगा, सावधानी से बैठना पड़ेगा, है ना। ये तो जनवाणी की विनय की बात है। तो तत्व की बात सुनने के लिए कैसी तैयार, कितना कीमती तत्व है ये। हाँ, जी। जैसे श्रीमद रायचंद में समय सार मिला तो रत्न दे दिए हम्म। मुट्ठी भर के, है ना। क्यों? हाँ जी। ये जो तत्व है, ये तत्व की बात, ये जो गाथाएं हैं, ये कौन कहता है? हम्म, अन्य मत वाले तो मैं भगवान हूँ और ये हूँ ऐसे मेरी शरण में हो। हमारे भगवान तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है कि कौन आया और कौन गया। है हम्म, कुशल में हाँ जी। मंदिर में जाते हैं, हम्म, भगवान देखते हैं क्या? नहीं देखते। हमारे भगवान की आंखें बंद। कौन आया पता, कौन गया पता है। हमारे भगवान तो किस देखते भी नहीं, कौन आया कौन गया, क्या करना क्या नहीं करना। बात समझ में आ गई। यहाँ तो बहुत बढ़िया बात है। तत्वों में से, तत्वों में से प्लूरल है ये, सिंगुलर पर जाना है, तत्व पर जाना। तत्वों में से तत्व पर जाना। पंडित जी ये बात को समझना है। तो बताओ क्या हो गई। वैसे हाँ मत करना, क्योंकि अनुभव में के बिना तत्व समझ में नहीं। हम्म, लिख लो। लिखना नहीं है, सरल बात। कि जब तक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का अनुभव नहीं होता है तब तक तत्व समझ में नहीं आता। अरे तब हम्म, तो छोड़ो, द्वादशांग का ध्यान भी यथार्थ नहीं। हम्म, तीन लोक है, सात नरक है, 16 स्वर्ग है, 9 ग्रह है, नौ अनुत्तर अनुदेश है। ये सब बातें जो है ये जैन भूगोल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आता है अथवा नहीं आता है। अरे यहाँ तक कि ये टोडरमल जी मोक्ष प्रकाशक में तिर्यंचों का उदाहरण दिया कि ऐसे असंख्यात तिर्यंत है। स्वामी जी कहते हैं, हम्म। क्या कहते हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तो पंचम गुण स्थान वर्ती तिर्यंच है। वह हाँ जी। मनुष्य तो है नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य है नहीं। मनुष्य नहीं है। अंतिम जो द्वीप और समुद्र है वह तिर्यंच ही है। और उनमें से असंख्यात बताओ प्रभु कितने हैं?
अनकाउंटेबल, असंख्यात कौन है? तिर्यंच है। और कैसे है? कि पंचम गुण स्थानवर्ती अनुव्रतों का पालन करने वाले तिर्यंच है। प्रभु पकड़ में आ गई। उसके आगे स्वामी जी अरुण कहते जी, हैं इस बात को। हाँ जी। अरुण जी, कैसे परिणाम होवे तो वो हम्म, गति मिलती है? जो आपने बोला ना, मनुष्य पर्वत के बाद असंख्यात दास, बराबर। वो कैसा परिणाम से ऐसा ऐसी गति मिलती है? या तो वो मायाचारी का जो परिणाम था, जैसे एक उदाहरण से रजनी भाई पकड़ में आ जाए तो पकड़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। नारद होते, नारद हम्म, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, हाँ जी। है ना? 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 63 शलाका पुरुष। हाँ जी। ऐसे ही 169 महापुरुष कहलाते हैं, शलाका पुरुष कहलाते हैं। कई शलाका लिखा है, कई महापुरुष। तो वो जो नारद है ना, नारद, वो खुद तो कुदेव को नहीं मानता। नारद कुदेव को गुरु को शास्त्र को नहीं मानता। कुदेव को गुरु को शास्त्र के भक्तों को भी नहीं मानता। बात समझ में आई? तो कुदेव को गुरु को शास्त्र को नहीं मानता है। उसका खुद का श्रद्धांत तो ठीक है, परंतु लोगों को कहता है कि तुम मुझे भजन, मेरा भजन करो। हम्म, बराबर। मतलब मुझे अच्छा मानो, मुझे बड़ा मानो, मुझे गुरु मानो। गुरु है नहीं और खुद को गुरु को मानता नहीं। ऐसे परिणाम होते हैं। ऐसे ही देखो, एक और बात, जैसे हरी घास में हरे सांप दिखाई नहीं देते, हाँ इसलिए जी। कई बार अबुद्धि पूर्वक जो मायाचारी के परिणाम है, वो मायाचारी के परिणाम दिखाई भी नहीं देते और उस काल में आयु बंद हो जाते, तेरे जगत भले ही समय दृष्टि हो। तो समय दृष्टि नरक जाता है कि नहीं, समय दर्शन छूट कर? नारद 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 जो है, उसका समय दर्शन छूट जाता है। बात समझ में आती उनको सम्यक दर्शन तभी होता है कि पहले से लेके? है? ना ना ना, पहले से लेके जाते तो वहां नहीं जाते, हाँ, तो दो देह में जाएंगे। नियम से देव न जाए। हम्म, सम्यक पंडित दर्शन सहित। पंडित जी, एक क्वेश्चन है कि आप हाँ, गलत जगह में दान कर दो, गलत जगह में हाँ, दान करे, जो जगह हमारे धर्म की नहीं, दूसरी जगह में, तो उससे हाँ, कुछ ऐसा जन्म मिलता है कि हाँ। शरीर आदमी का हो और मुंह कुछ बंदर का, हाथी का, ऐसा ऐसा कुछ आपने सुना है। कहा। सही है नहीं है मेरे को नहीं पता। ऐसा नहीं पता। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति बहन। हम्म। दान, दान का फल भोग भूमि है। पता है? गलत जगह में दान करे तो, मैं सही जगह पूरी में नहीं बात बोल रही हूँ, गलत नहीं। जगह में। हाँ, पूरी बात सुनो। पंडित जी 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 छोटी जी बात नहीं करते, लंबी बात करते हैं। जी जी अब जी तुमको समझ में आ गया होगा। जी। दान का फल भोग भूमि। हम्म। सही जगह दान करने का जो फल है, सही जगह, एक सिद्धांत है। हम्म, या तो तीनों ही पढ़ना पड़ेगा है। सिद्धांत बता देता हूँ क्या है। कि रिद्धिधारी मुनिराज को मिथ्या दृष्टि एक बार भी आहार दे तो नियम से उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। और रिद्धिधारी मुनिराज को सम्यक दृष्टि आहार दे तो वैमानिक देव ही नियम से बनते। रिद्धिधारी मुनिराज के रिद्धियों के प्रकरण में बात आती है। क्या आती है? दो बात ज्योति बन दोहराओ। क्या है? कि मिथ्या दृष्टि जीव यदि रिद्धिधारी, मतलब अच्छे सही जगह दान दे, आपकी भाषा में सही जगह दान दे, और सही दान देते देते यदि उसके पुण्य के उदय से रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने का प्रसंग बने तो नियम से कहा जाएगा मिथ्या दृष्टि जीव है, दान दिया, रिद्धिधारी मुनिराज को दिया,
के नियम से उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। एक बार के आहार दान का फल। यदि समय दृष्टि जीव है और वो रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे तो नियम से वैमानिक देव बनता है। ये तो सही जगह दान देने की बात, बराबर है। जी अब आपकी बात कि यदि कोई मनुष्य, जैन भूगोल भी पढ़ना चाहिए ज्योति मैम, जी जी है ना। कैसे है कि आपने जो बात बताई वो बात सही है। पहली बात तो ये है, आपने जो बात सुनी वो बात भी सुनी पक्की है ना। अब वो जो कुभोग भूमि कहते हैं उसको, गलत जगह दान देने का जो फल मिलता है वो कुभोग भूमि मिलता है। और कुभोग भूमि कितनी है कि 2.5 द्वीप में 96 है, 4 कम 100, 96, ओके 48 जो कुभोग भूमि है वो लवण समुद्र में है और 48 ही कुभोग भूमि कालोदरी समुद्र में। तो टोटल 2.5 द्वीप में 96 कुभोग भूमि है। कि कुभोग भूमि में क्या होता है कि गलत भावना से जो कुपात्र को आहार देते हैं, या यूं समझ लो कुपात्र को दान देते हैं। आपने जो दान शब्द लिया ना उसका, तो कुपात्र को दान देने वाला व्यक्ति कुभोग भूमि में जाते हैं। तो कुभोग भूमि में 10 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो किसी के कान तो इतने लंबे कि एक पार्ट तो उसका बिछा दे और एक पार्ट ऊपर सर्दी वर्दी लगे तो ओढ़ दे। हिंदी समझ में आता है जी जी है ना। हाँ, गद्दा जी भी वही और उसको ओढ़ने का चादर भी वही। जी इतने बड़े कान होते हैं। किसी किसी की एक टांग होती है। अच्छा देखो, भोग भूमि में मन में बहुत प्रश्न आते रहने चाहिए कि एक टांग वाला मनुष्य जाएगा कैसे, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, मॉल में कैसे घुसेगा, कई प्रश्न आ जाए ना। जी भोग भूमि, हाँ भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। अच्छा वहाँ की मिट्टी, हाँ वहाँ की मिट्टी सुगंधित होती है। कोई कुछ तो गुफाओं में रहते हैं और कुछ कल्प वृक्षों के नीचे रहते हैं। ऐसे डिटेल जानकारी होती है ना तो अपना जी ज्ञान दृढ़ हो जाता है पक्का। जी तो ऐसे 10 प्रकार के मनुष्य होते हैं, भोग भूमि में जन्म लेते हैं और जो गलत जगह दान देते हैं, मिथ्या अभिप्राय से दान देते हैं और ऐसे दान की अनुमोदना करते हैं, वो जीव भी भोग भूमि में जन्म लेते हैं। जी 2.5 द्वीप के बाहर लवण समुद्र तक, वो तो वैसे स्वयं प्रभ नाम के पर्वत तक, नागेंद्र उसका दूसरा नाम है, वहां तक मध्य बीच में 2.5 द्वीप के बाहर और आगे स्वयंभू रमण द्वीप के आगे आधे भाग तक जघन्य भोग भूमि होती है जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं। लेकिन आप जो बात पूछ रहे हैं, जो सुना आपने, वो है बात कहाँ की, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र की। समझ रहा हाँ वहाँ 96 भोग भूमिया है। गलत भावना से फल देने मतलब आहार आदि देने वाले लोग वहां जाकर के जन्म लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे भावलिंगी संत हो तो उस काल की बात है। अब जैसे जी हाँ, लेने वाला भी स्थूल मिथ्या दृष्टियों भले ही कपड़े उतारे, देने वाला भी मुनि समझ करके दान दे रहा है, जानता है कि एक गुण भी नहीं है, दान दे रहा है, आहार आदि दे रहा जी हाँ है। लंबी कहानी है, सारांश इतना हाँ है कि अपन उसमें नहीं फंसे, अपनी नहीं दृष्टि सही हो। हाँ जी बात सही है। स्वामी जी की बात चल रही थी कि स्वामी जी कह रहे थे, और है भी बात पढ़ने में भी आया, कर्णन योग में भी आया, गोमनसार जीव कांड में भी है, गोमनसार जीव कांड, उसमें भी लिखा है कि जो
अंतिम समुद्र है लवण समुद्र, उसमें असंख्यात तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, श्रावक है तिर्यंक लेकिन श्रावक है। उनसे पहले एक एक फिगर पक्का कर लो, पांचवें गुण स्थान वाले कितने के असंख्यात, और चौथे गुण स्थान वाले कितने, ये असंख्यात गुण है उनसे, हम्म, असंख्यात गुण है जी प्रभु, बात ही है। अब असंख्यात गुणे हैं, है ना, वो जो असंख्यात गुणे हैं वो तो चौथे गुण स्थान वाले, है ना। ये तो तिर्यंचों की बात है, ध्यान से सुनना एक एक बार। उनमें से उनसे चौथे गुण स्थान वालों से असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि जी, लो कर लो बात तो मुझे दूसरी बतानी टोटल जीवन। असंख्यात जीव कौन से प्रभु के पांचवें गुण स्थान वाले, उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वाले, और उनसे असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि जीव है। जी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या कहते हैं, बोल में टोडरमल जी क्या कहते हैं, टोडरमल जी ये कहते हैं विकल्पों में उलझने वाला जीव मूर्ख है, क्योंकि ये विचार नहीं करता कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तो पांचवें गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान वाले उनसे असंख्यात गुण हैं, और उनसे असंख्यात गुण मिथ्या दृष्टि जीव है। कहने का मतलब क्या है कि टोडर मुझे ने लिखा है, ऐसे भी तिर्यंच होते जिनको तत्वों के नाम याद नहीं, लेकिन तत्व माती जो तत्व है उसका अनुभव है। बात समझ में आ गई। जी जी हाँ, उसको तत्व के विकल्प नहीं है लेकिन तत्व का अनुभव है। जी प्रभु पकड़ में आ गई ये बातें, ये काम की बातें लास्ट में। इन तत्वों के नाम ये करते हैं, सारा प्रयत्न कहा थे पहले मैं समय सार सीख लूं, पहले मैं गोमंड सार सीख लूं, पहले कल्याण योग सीख लूं, ये कर लूं वो कर लूं, प्रभु ये विकल्प मत करो। स्वामी जी 16वें 17वें नंबर की गाथा में ये कहते हैं, स्वामी जी का चिंतन कोई अलग ही लेवल का है, ढाई दीप के बाहर का चिंतन है वो, अलग ही लेवल का। क्या कहते हैं 16वीं 17वीं गाथा में कि वो कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा, कुंद कुंद आचार्य ने ये नहीं कहा कि 7 तत्व के नाम सीख लो, 7 तत्व के नाम याद कर लो, ढाई दीप का वर्णन याद कर लो। स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम में प्रथम जीव को मैं चैतन्य राजा हूँ, ये बात सुन लेनी चाहिए। पहले मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत सारे विकल्प है, उन विकल्पों का निषेध किया, और मैं चैतन्य राजा हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य चिदानंद जीव हूँ, ऐसा जीव को सर्वप्रथम पक्का करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। प्रथम में प्रथम क्या करना, 16वें 17वें नंबर की गाथा की टीका में आचार्य कुंद कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, स्वामी जी ने जो खुलासा किया वो इन सब का बात क्या है कि जीव में पहले प्रथम में प्रथम ये निर्णय करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं जीव हूँ और शुद्ध हूँ, शुद्ध ही मेरा स्वरूप है। दो बातें, मोक्ष और प्रकाशक पेज नंबर 7 क्या लिखा है कि जीव को 5 बातें बताई, स्वाध्याय के समय 5 बातों का निर्णय करो, स्वाध्याय के काल में ये पक्का कर लो कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, मैं दुखी हूं तो सुखी होने का उपाय क्या है। बात समझ में आ गई। ऐसी बातें टोडर मुझे ने पेज नंबर 7 पर लिखी है कि मैं जीव हूँ, पहले प्रथम में प्रथम, बाकी निर्णय करो मत करो, मैं रजनी भाई हूँ, मैं कुशल भाई हूँ, बात समझ में आ गई। मैं ज्योत्सना बहन हूँ या फिर मैं शांता बहन हूँ, ये छोड़ो। प्रथम में ये तो सब कचरा है, है पहले पहले याद करो प्रभु मैं कौन हूँ। अरे ये तो शरीर है, जड़ है, पुद्गल है, संयोग है, आज है कल नहीं है, जो पुत्र आदि है ये आदत है कल नहीं है, पर्याय पर्याय में अलग अलग। और वो थे ना सुकुशल मुनि,
सुकुशल मुनि की सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी। सुकौशल मुनि के निमित्त से उसी पर्याय में उनकी मां मर गई और वो श्यालनी बन गई, तिर्यंच बन गई। वहां उसका नया संसार शुरू हो गया, उसके बच्चे नए बन गए दूसरी जगह। प्रभु ये तो संसार क्या हुआ, जहां जाता है वहां उसका नया संसार होता है। किसका राग करना प्रभु, मकान का करना कि शरीर का करना कि परिवार का करना, कुछ नहीं है। देखो किसी को गाली नहीं देना है, लेकिन किसी को अपना भी नहीं समझना। बराबर। ये षटखंडागम का पंडित धर्म शास्त्री का सूत्र है। मैं षटखंडागम के सूत्र कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं कहना, लेकिन किसी को अपना नहीं समझना। बात समझ में आ गई? संयोग है, किसी को बुरा नहीं। कोई इस रास्ते पर आ जाए, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए कोई बात नहीं। अपने परिवार का है, राग है तो इतना करो, लेकिन न तो द्वेष करना है न किसी को अपना मानना है। परमाणु मात्र भी अपना, शरीर अपना नहीं है तो बाकी के सामायिक पाठ है ना, बृहत सामायिक पाठ, अमित गति आचार्य वो कहते हैं, उसमें लिखते हैं, युगल जी ने ट्रांसलेशन किया कि शरीर का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो विश्व के कौन से वैभव को मैं अपना कहूँ। ये शरीर भी यही रह जाएगा, इसमें से चैतन्य आत्मा निकल जाएगी। ये शरीर भी यही पड़ा रहता है, जिसको अग्नि दहा करके लोग उसकी क्रिया पूरी कर लेते हैं। शरीर भी मेरा नहीं है। स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि तो बहुत दूर की बात है, मकान मेरा नहीं, मकान का परमाणु मात्र मेरा नहीं है, शरीर का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य हूँ, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, समता नहीं। जैसा संयोग है, गाथा है इसकी, क्या कहते हैं, पुण्य पाप अधिकार की। पुण्य पाप अधिकार की गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं। रजनी भाई क्या अर्थ है इसका? पुण्य पाप अधिकार, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। इसका भाव समझ लो ये है कि ज्ञानी आश्रव भाव भी करता है तो उसका आश्रव भाव ज्ञान में है, और अज्ञानी स्वाध्याय आदि के भाव करता है तो भी वो अज्ञान में है। प्रकट में हमें मैं जीव तत्व हूँ ये नहीं जानता, मैं नहीं जीव जानता तत्व ना। नहीं जानता है। शुद्ध चैतन्य जीव तत्व का अनुभव किए बिना जीव के सभी भाव अज्ञान में हैं। चाहे वो हाँ जी, स्वाध्याय कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, पंडित जी है प्रवचन कर रहा हो, लेकिन ज्ञानी जीव ज्ञान में भाव करता है, उसका आश्रय भाव भी, भोजन का भाव भी ज्ञान में है। हाँ जी। क्योंकि ज्ञान को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को छूकर आने वाला भाव है। ये अमेरिका वालों के साथ समय का पता वो कब पूरा हो गया है ना, समय पूरा हो गया आपका, हाँ जी, पता ही नहीं चला। बहुत तो सुंदर ये पंडित जी। ठीक है। अब श्रोताओं से एक निवेदन है, रजनी भाई ने भी इसकी बहुत बात की थी, जब भी आप कोई प्रश्न पूछें तो कृपया अपना वीडियो चालू करें। बिना हाँ, वीडियो ऑन खिड़की किए खोलो, पर बिना पंडित खिड़की जी की खोले। भाषा में खिड़की खोलो। हाँ, और खिड़की खोला करो। दूसरा इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा है कि जो भी आप प्रश्न पूछें कृपया विषय के बारे में पूछें। विषय को छोड़कर पूछते हैं तो पूरी वार्ता बिगड़ जाती है, ध्यान सबका अलग चला जाता है। तो कृपया विषय के संबंध में ही प्रश्न पूछें। ये दान का प्रश्न अच्छा था लेकिन विषय से एकदम विरुद्ध हो गया तो अपनी बात दूसरी तरफ चली गई, तो कृपया ऐसा नहीं करें, ये प्रार्थना है। इतने के तो छूट दे दो, लेकिन खिड़की तो खोलो माफी कम से चाहती कम। हूँ, माफी चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, बहना करो। पूछने के लिए माफी चाहती हूँ। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जय जय। पंडित जी आज आपने यह कहा कि करने का अभिप्राय है वो सम्यक दर्शन में बाधक है। बात है, हाँ, बात तो अभी जो जीव ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो बेचारा प्रयत्न कैसे करेगा? इतनी तो मन में होनी चाहिए ना कि मुझे करना है, कर सकने का प्रयत्न कर सकता हूँ। तो आप तो कहते हैं कि ऐसा विकल्प नहीं करना, ऐसा सोचना नहीं,
तो ये आप मुझे समझाए कि ये कैसे सही सॉरी बात बात ये मगर है, मेरे दिमाग में नहीं 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 आया। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ज्ञानी राग को अपना नहीं मानता, फिर भी ज्ञानी के राग होता है। इसी एक लाइन में सारा उत्तर छुपा हुआ है। 12वें गुणस्थान के अंत तक राग होता है। राग को अपना नहीं मानता फिर भी राग होता है। जी ऐसे ही मैं नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक विकल्प है। जी हाँ, हाँ वो बराबर। ये क्या है कि मैं कर सकता हूँ, ये श्रद्धा की भूल है। और विकल्प करना ये चारित्र की कमजोरी है, भूल नहीं। बहन पकड़ में आ गई बात। ये तो क्या है कि 12वें गुणस्थान के अंत तक जीव के विकल्प होते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव विकल्पों को अपना नहीं मानता। मैं कर नहीं सकता ऐसा जानते हुए भी विकल्प आता है, तो ये मेरी श्रद्धा की भूल नहीं है, चारित्र की भूल है प्रभु। बहन पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, लेकिन जीव को ये क्यों सोचना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ? हमें तो ये रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को पूरा ताकत लगा के इसके पीछे नहीं पड़ो। नहीं नहीं, देखो दो भूल है। एक तो द्रव्य के सिद्धांत की भूल है कि मैं विकल्प कर सकता हूँ, ये श्रद्धा की भूल और सिद्धांत की भूल है। विकल्प अपने आप होते हैं, उन विकल्पों को मैं केवल जानने वाला हूँ। जी हाँ भाई बहन बराबर। बहुत बड़ी बात, बहुत हाँ बड़ी जी बात है कि मैं विकल्प नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन विकल्प होते हैं। और उन विकल्पों को, जैसे मैं विकल्प किए बिना कैसे कर सकता हूँ, ये भी एक विकल्प है। जब तक उसके पीछे नहीं पड़ू तब तक कैसे होगा, ये भी एक विकल्प है। विकल्प नहीं कर सकता फिर भी विकल्प होते हैं, है ना? ये अस्थिरता की बात है। जितने ज्यादा विकल्प होते हैं उतने अस्थिरता है। सिद्धांत जानते हुए भी कि मैं विकल्प नहीं कर सकता, फिर भी मैं विकल्प कर रहा हूँ, ये मेरे श्रद्धा की भूल नहीं है। अब ये तो क्या है कि चारित्र से पकड़ने की बात है। आप जो कह रहे हैं कि मैं विकल्प करूंगा ही नहीं तो कार्य कैसे करूंगा, कि प्रभु फिर तेरे भाषा मुंह में करने की आ गई। जी कार्य होता है, कार्य हाँ हाँ बात होता है और करना है, बराबर बराबर। थैंक बात यू। संदर्भ पंडित जी, हाँ जाते जाते एक प्रश्न है। नहीं नहीं, अभी सॉरी अभी एक जय एक जिनेंद्र मिनट, पंडित। नेक्स्ट टाइम प्लीज। एक खाली पूछ कर रख देते, इतना भी नहीं कर सकते? हाँ कर सकते, जय ये इतना भी नहीं जिनेंद्र। कर्ता कर बुद्धि है ना, सकते? करो नहीं, मेरा तो कर सकते। ये प्रश्न था कि पूछने का, जब इस तरह की बातें चलती हैं तो पूछने का साइंस क्या है? क्योंकि जब कोई विषय चलता है तो पूछने की भी एक आर्ट है, पूछने का जो विषय चलता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी बात अभी चली तो विषय से विषयांतर हो जाते हैं, तो जो प्रश्न पूछना चाहिए वो पूछने में नहीं आया, तो कुछ अलग ही तरह का आ गया, तो विषय बदल गया। ओके, आई थिंक जब आज लगता है रजनी भाई को थोड़ा आकलता है। मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी। अभी अभी दूसरा सब्जेक्ट, अभी दूसरा अभी विषय अभी है। नहीं अभी अभी मैं बंद कर नहीं दूं। नहीं, अभी मैं कभी नहीं पूछूंगा प्रश्न, सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है, वी हैव टू बी ऑन टाइम। वी आर 11:36 नाउ।